मुझे डरा दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? जाओ तुम बुराक, कोई भी देख सकता है। कल सुबह कितने बजे मिलोगी? मैं जरा अपने रूम में जाकर आता हूँ। कुछ जरूरी फाइल्स हैं जो चेक करनी है। बाद में आता हूँ। मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या कर रही हो सेल्डा? बस एक ट्रैवल बुक कर रही हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो निहाल? क्या तुम्हें क्रूज शिप के बारे में कुछ पता है? क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी क्रूज शिप पर वेकेशन के लिए चलें? मतलब एल्चिन, चारला, सिन्नान, एडा, वोल्कान, बुराक सब मिलकर चलते हैं ना। सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैं सोच रही थी कि ऐसा करने से एल्चिन और एडा का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है, चलते हैं। तो ठीक है, मैं बुराक से बात कर लूं क्या? हाँ कर लो, आता हूँ मैं। ठीक है। तुम क्लब में जॉब नहीं करोगी? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। हम दोनों कोई नई जॉब ढूंढ लेंगे। अरे बुराक, ये बचकानी हरकतें बंद करो। ओ बुराक, कहाँ हो तुम बेटा? बुराक! बुराक, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज तुम मुझे इस तरह से प्रेशराइज करना छोड़ दो। मैं तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये आखिरी बार है। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। ठीक है? मिस्टर बुराक, आपकी मॉम यहाँ है, उससे पहले आप अपने रूम में चले जाएं। अस्ल, तुम यहीं नीचे रुको। वैसे तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो? हम बाद में बात करेंगे बुराक, जल्दी करो। बुराक, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मुझे लगा मैंने कुछ सुना, पर कुछ नहीं था। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। अच्छा, कुछ बात करनी थी। हम कल बात कर सकते हैं मॉम, प्लीज। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ओके? ठीक है। ठीक है, तो हम कल बात करेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। हलील भाई, मैं समझा सकती हूँ। अस्ल, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं भी किसी वक्त जवान था। फिक्र मत करो, ये हमारे बीच की बात है। मैं बुराक सर से बाद में बात कर लूंगा। ठीक है हलील भाई। मॉम चली गई। हलील, थैंक यू सो मच। कम से कम आप पकड़े तो नहीं गए। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ बुराक? तुम्हारी वजह से मैं हमेशा खतरे में पड़ जाती हूँ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तुम शुरू से ही सही कह रही थी। मुझे माफ कर दो।
रुको 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 डार्लिंग डार्लिंग, मैं हूँ इफ्तालिस। अरे इफ्तालिस नहीं, एरदम एरदम। ये मुझे भी पता है कि तुम कौन हो। बात ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या हुआ कि कल रात को बहुत ठंड लग रही थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास। गर्मियों का महीना चल रहा है आयरदम, कोई अच्छा बहाना बना लेते। तुम्हारा भाई आ गया। अब क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? वो भाई आयरदम तुम प्लीज शांत हो जाओ। फोन बज रहा है, बेल नहीं। मुझे लगा बाहर कोई आया है। हे भगवान, बच गया। आस्ल? हेलो गोंजा, मैंने तुम्हें उठा तो नहीं दिया? नहीं डियर, मैं जाग गई थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। आस्ले कुछ भी मत कहो, पर क्यों? मैं अब वहाँ नहीं जा सकती। अगर फिर से चार्ला आ गई तो और उसे पता चल गया कि मैं वहाँ काम करती हूँ तो वो मेरी हालत खराब कर देगी। मैं समझ सकती हूँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, जब मैं काम पर जाऊंगी तो बता दूंगी तुमने नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, पर अब मैं वोल्कान को बता देती हूँ। उसे तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है डियर, अपना ख्याल रखना। सी यू सून। सी यू सून। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। जो भी हुआ उसके बाद मेरा क्लब में काम करना ठीक नहीं होगा। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बुराक, ये सब तुम्हारी वजह से हो। डियर, हम दोनों को एक साथ नहीं चलना चाहिए। आज तुम्हारा क्या प्लान है वैसे? प्लान क्या है? कपड़े उतारूंगा, नए कपड़े पहनूंगा और नौकरी की तलाश करूंगा, और क्या। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। ये लोग तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मुझे नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं। मुझे? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। See you soon. See you. जल्दी से भेस बदलना होगा मुझे। ये क्या हालत हो गई मेरी? ये क्या है? पहले इन्हें बदलता हूँ। हेलो। हाय, आस्ले है वहाँ पर? नहीं सर, उसने कहा कि वो नौकरी छोड़ रही है। उसने नौकरी छोड़ दी? हाँ। ओके। गोंजा है क्या वहाँ? वो यहाँ है बुराक सर, पर अभी वो बिजी हैं। मैं उसे कॉल करने कहती हूँ। ठीक है। गोंजा, बुराक सर का कॉल आया था। उन्होंने बताया क्यों? उन्हें तुमसे बात करनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। क्या बात करनी होगी? जाहिर है आस्ले के बारे में पूछेगा। नहीं, मुझे उससे आमने सामने ही बात करनी होगी। बुराक, मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? देखो कितने सारे कॉल्स किए मैंने, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम देख सकती हो ना मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ वक्त अकेले गुजारना था। तुम जब देखो यहाँ मत आ जाया करो प्लीज, मैं काम पे हूँ। ठीक है, गुस्सा मत हो बुराक। मैं बिना बताए नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। वो हमारी बात नहीं हुई थी। आई एम सॉरी बुराक, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं आस्ल के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम दोनों साथ हो और मैं बेकाबू हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उससे क्या क्या बोल बैठी। मुझे पता है बुराक, तुम मुझसे गुस्सा हो, और तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी गुस्सा होती। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ बुराक कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। तुमने जो किया वो नॉर्मल नहीं था चार्ला।
तुम दूसरों के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, और वो भी मेरे क्लब में आकर? हाँ, मैं भी खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चाला प्लीज, तुम्हें इस फैसले को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये? तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे हो बुराक, इसलिए रात भर से मुझे नींद नहीं आई। तुम्हें खोने की डर से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सच कह रही हूँ बुराक, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। प्लीज हमें एक और मौका दो। खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करो बुराक, हमें सगाई करने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ, तुम्हें प्रेशराइज्ड फील करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कहोगे तभी होगी सगाई। बुराक प्लीज, मैं अपने ईगो को भूलकर तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो मत, प्लीज। चलो ना बुराक, कैफे में चलते हैं। पता नहीं तुम दिन भर यहाँ क्या करते रहते हो, कैसे ये सब सहन कर लेते हो। चलो। मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। ठीक है, तुम काम कर लो, मैं कैफे में तुम्हारा वेट करती हूँ। चाला, तुम समझ नहीं रही हो। प्लीज जबरदस्ती मत करो, मैं झगड़ कर ब्रेकअप नहीं करना चाहता। हद हो गई है, तुम अब भी ब्रेकअप की बात कर रहे हो बुराक। सच में तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते? हाँ, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो बुराक? चार्ला, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होंगी। अब तक मैं शांत थी, पर अब नहीं। बहुत हो गया बुराक, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, समझे? तुम मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, तुम देख लेना। पर मैं ये ब्रेकअप नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी प्लीज, यस, क्या आपके पास ऑरेंज जूस है? सॉरी मैम। तो फिर एक कोक ला दीजिए प्लीज। जी अभी लाती हूँ। थैंक यू। आस्लो, क्या हालत कर दी है। बुराक, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। जरूरी बात है। बोलो क्या बात है, सुन रहा हूँ। आस्ले नौकरी छोड़कर जा चुकी है। आस्ले, 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 बहुत हुआ। आखिर तुम्हें हो क्या गया? कहीं तुम अपने इस झूठ को सच तो नहीं समझने लग गए हो? सुनो बुराक, मैंने आस्ले को प्रॉमिस किया था कि वो आराम से काम कर पाएगी, और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था। फिर भी तुमने क्या किया? पीछा तुम उसका कर रहे थे, और चाला ने उसे क्या क्या बोल दिया, और तुमने उसे सॉरी तक नहीं बोला। तुम्हें हर लड़की खिलौना लगती है क्या? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। मैं बताऊं वजह क्या है? क्योंकि आस्ले तुम्हें नहीं चाहती, और तुमसे ये सहन नहीं हो रहा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे नहीं भागती। तुम्हें तो पूरी दुनिया चाहिए ना, सब कुछ तो चाहिए तुम्हें, सब पर राज करना चाहते हो ना तुम। लेकिन आस्ले के साथ ऐसा नहीं होने वाला, और इसीलिए तुम्हें जुनून सा हो गया है। यही वजह है ना? सही कहा ना मैंने? जो कहना है कह लो, मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है भाई। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारी वजह से आस्ले को घर भी छोड़ना पड़ गया, तो मैं उसे और उसकी मॉम को घर ले आऊंगा। नहीं, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। सुनकर अच्छा लगा, मुझे जो कहना था कह दिया।
गुंजा, आस्ले मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम श्योर हो ना? प्लीज पता हो तो मुझे बता दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। पता होता तो भी मैं नहीं बताती। प्लीज उसे अकेला छोड़ दो बुराक। जब से वो तुमसे मिली है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आई हैं। वो कितनी दुखी रहती है। असली ये डिजर्व नहीं करती। जानता हूँ। अगर जानते हो तो अब उससे दूर रहा करो। सॉरी, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम है। मुझे ये कैसे समझ में नहीं आया, मैंने कैसे ये मिस कर दिया। अब समझ में आया कि बुराक जैसा लड़का जो 5 मिनट भी ऑफिस में नहीं रह पाता था, वो दिन रात काम क्यों कर रहा है। क्योंकि वहाँ तो उसने एक खिलौना पाल रखा है ना। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मुझसे चालबाजी करने का क्या अंजाम होता है। पर पहले मुझे शांत रहना होगा। गुस्से में कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने अगर बुराक को अभी दूर धकेला तो वो आस्ल के और करीब चला जाएगा और फिर मुश्किल और बड़ी हो जाएगी। मुझे सबसे पहले आस्ल को ठीक करना होगा। मुझे उसे इतना सताना होगा कि वो उस दिन को कोसेगी जब वो बुराक से मिली थी और उससे दूर हो जाएगी। मेरे पास बस एक और मौका है। सोच समझ कर दाव खेलना होगा, पर क्या? हेलो मुझसे अभी मिल सकती हो तुम? वोल्कान, क्या ये मेरी नौकरी छोड़ने के बारे में है? क्योंकि अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है। मैं आस्ल को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो बुराक के पास जाने में 100 नहीं 1000 बार सोचेगी। हेलो हलील। जी मिस्टर बुराक। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। कल रात के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने काफी हेल्प की। नहीं कोई बात नहीं, ये जरूरी था कि आपकी मॉम आपको ना देखे। सब परेशान हो जाते हैं, खास करके असला। पर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? उस दिन जब हम सड़क पर मिले थे ना, मैंने दूर से देखा तो देखा कि आप किसी लेडी के साथ हैं, पर जब मैं करीब आया तब वो वहाँ नहीं थी। तब मैं समझ गया कि आपने उसे कहीं छिपाया है। फिर आजकल आप काम पर भी जल्दी ही जा रहे हैं, बार बार किचन में जाते हैं, बार बार गेस्ट हाउस को देखते रहते हैं। तुम काफी ऑब्जर्व कर लेते हो। जब पता चला कि क्या हो रहा है तब शुरू किया। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आस्ले आ गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं, पर शायद आप दरवाजे पर उससे मिलना चाहें। हाँ, मैं यही करना चाहता था। आस्ले, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है। हम तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढे? नहीं वोल्कान, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी कंपनी में काम मत करो। कोई ऐसी जगह जहाँ बुराक और चाला ना हो। क्या ख्याल है? नहीं वोल्कान, तुम्हारी कंपनी में काम करके मैंने गलती कर दी। अब मैं कुछ दिनों तक काम नहीं करना चाहती। अरे आई एम सॉरी, मुझे एक कॉल लेना होगा, वरना ये चाला पागल हो जाएगी। हाँ बोलो। वोल्कान, क्या तुम कल के लिए अब भी मुझसे गुस्सा हो?
गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुमने जो किया हॉरिबल था। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो क्या है ना, मैं बुराक के बर्ताव से इतनी ज्यादा परेशान थी कि बिना सोचे समझे उससे इतना सब कह दिया। आसल की गलती नहीं थी और मुझे दुख है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सुनो चाला, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आसली से बात किए बिना उसे ब्लेम करना बहुत बड़ी गलती थी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बुरा लग रहा है। मैं आसल से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? मुझे नहीं लगता इतना सब होने के बाद आसले तुमसे बात करना भी चाहेगी। प्लीज वोल्कान, मुझे आसल से बात करके उसे माफी मांगनी है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। किसी दिन हम सब रिलेटिव्स होंगे, एक साथ रहेंगे। मैं नहीं चाहती कोई गलतफहमी हो। ठीक है, मैं आसले को बता दूंगा। सच कह रहे हो? थैंक यू सो मच। तुम प्लीज कल हमारे नए घर आ जाना, हम गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। और प्लीज आसल को साथ ले आना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। गुड बाय। यकीन नहीं होता कि मैं उस चुड़ैल के लिए प्लीज बोल रही हूँ, पर ये सब बेकार नहीं जाएगा। कल मैं उसे उसकी असली औकात दिखाऊंगी और उसे पता चलेगा किसी के बॉयफ्रेंड को फंसाने का क्या अंजाम होता है। चाला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे गिल्टी फील हो रहा है। अब वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। नहीं वोल्कन, अब मैं उससे बात नहीं करना चाहती। मेरी भी कोई डिग्निटी है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। असली अगर तुम यही चाहती हो तो उसकी माफी एक्सेप्ट कर लो और मामला बंद करो ना। हमें बस कुछ देर और ही झूठ बोलना होगा। नहीं वोल्कन, अब मैं और झूठ नहीं बोलना चाहती। असले देखो, तुम्हें पता नहीं है कि चाला क्या क्या कर सकती है। अगर उसे पता चला कि तुम बुराक के घर में रह रही हो तो वो बहुत नुकसान कर देगी। देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन चाला, उसे तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हमें बस थोड़ी देर ये नाटक करना होगा, उसके बाद जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ ना। अभी चाला बहुत दुखी है। अगर तुम उससे मिल ली और वो माफी मांग ले तो हो सकता है कि हालात सुधर जाएं। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी वजह से दुखी हो। ठीक है, पर ये आखिरी बार है। ठीक है, अगर ये हो गया तो बाकी सब आसान हो जाएगा और चाला फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। उम्मीद तो है। जो भी हो, मुझे घर जाना है, तो मुझे छोड़ सकते हो? हाँ चलो। ये एकदम से बारबेक्यू पार्टी का आइडिया कैसे आ गया? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है चार्ला? हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये पार्टी मैंने आसले के लिए रखी है। क्या कहा तुमने? सच कह रही हो तुम? हाँ, तुम अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लो टूचे। उनसे कहना कल 5 बजे यहाँ आ जाएं। जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। उन्हें बताना मत भूलना कि बहुत मजा आने वाला है। जाओ, कॉल करना शुरू करो। ओके। चाला, मैं आ गई। ओह हाय मॉम, कैसी हो? हेलो, कैसी हो तुम? काफी खुश लग रही हो तुम। लगता है कि बुराक से फिर से सुलह हो गई। हाँ, लगभग दोस्ती हो ही गई है हमारी मॉम। लगभग। ठीक है, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है बेटा। मॉम, सुनिए ना, मैंने कल शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के लिए गार्डन में बारबेक्यू पार्टी रखी है। मैंने अच्छा किया ना मॉम? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। जब से हम इस्तांबुल शिफ्ट हुए हैं तब से वो लोग मिलने के लिए कह रहे हैं और बार बार मना करना अच्छा भी नहीं लगता है ना मॉम? मुझे पता है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैंने बस अभी अभी डिसाइड किया। ठीक है चाला, और क्या कहूँ। कैटरिंग वालों से बात हो गई है क्या? नहीं मॉम। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। कब से क्लब में खाया नहीं है, बढ़िया आइडिया था। कब से हम लोगों ने क्लब में नहीं खाया था। वैसे हमें टेनिस भी खेलना चाहिए ना। बिल्कुल, खेलना भी चाहिए। हम हमेशा काम नहीं कर सकते। काम की एक बात से एक जरूरी बात याद आ गई है। क्या हुआ? क्या याद आया? हमारे नए होटल के बजट के बारे में मैंने बुक्स चेक की थी। जितना बजट हमें खर्च करना चाहिए था, हम उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च कर चुके हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसके लिए वो सारे ऑर्डर्स तुमने ही दिए थे। हाँ, पर वो बेकार नहीं जाएगा। मैं एक नए आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ और वो छोटे छोटे जरूरी बदलाव कर रहा है। जब काम खत्म हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे। इसलिए मैंने कीमत की परवाह नहीं की और इतना जरूरी नहीं समझा।
सिनान, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बेकार के खर्चों से कीमत बढ़ जाएगी जो आगे चलकर काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, जिसके बारे में तुमने शायद सोचा भी ना हो। इसलिए हमें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इसलिए फिलहाल मैंने उसके ऊपर किए जाने वाला सारा खर्चा पूरी तरह से रोक दिया है और हम हमारे ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ही काम करेंगे। मैं महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। बिना खर्च किए पैसा कमाना मुश्किल है। अभी लोग कुछ खास देखना चाहते हैं, कुछ स्पेशल। सिनान, खर्चा भी उतना ही जरूरी है। मुझे पता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और काफी नए आइडियाज भी लगाए। मुझे वो सब पसंद आया, पर वो हमें आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए रखना चाहिए। ठीक है, जैसा भी आप कहेंगे, पर हमें ये सारे फैसले साथ मिलकर करने चाहिए। मुझे ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आगे से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। हेलो मिस्टर निहाद। हेलो मिस्टर सिनन। हेलो तुर्गुत। हेलो वेलकम। मुझे बुराक दिखाई नहीं दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे एक टूर्नामेंट डिजाइन करने को कहा था, उसने तैयार कर दिया था, शायद इसलिए वो निकल गया। क्या बात है, जाने से पहले काम खत्म करके गया? जी सर, ये आज तक का सबसे बढ़िया टूर्नामेंट होगा। हमारा कॉन्सेप्ट है फादर और सन्स। मुझे लगता है उसने आपसे इंस्पिरेशन ली है। सुनकर खुशी हुई। वेल, एंजॉय योर लंच। मैं बाद में मिलता हूँ। थैंक यू तुर्गुत। यू वेलकम। बुराक अचानक से इतना बदल कैसे गया? हाँ सच में, और मैं भी उतना ही हैरान हूँ। इतने वक्त के बाद एकदम से उसने काम करना शुरू कर दिया, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। यकीन नहीं होता। बहुत बढ़िया बुराक। हाँ, अच्छी बात है। मैं यहीं उतर जाती हूँ। जैसा तुम चाहो आसले, मैं कल तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आसले, गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। बुराक, देखो कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, अगर तुम नहीं बैठोगी तो जरूर कोई देखेगा। बैठ जाओ चुपचाप। चलो, जरूरी काम है। तुम कहाँ थी सुबह से आसले? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, पर वोल्कान से मिलने चली गई। ये सब क्या हो रहा है आसले? तुम वोल्कान के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? पहले तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो जाऊं? मैं सुबह से कॉल्स कर रहा हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुमने नौकरी भी छोड़ दी। कल जो भी हुआ उसके बाद मेरा वहां रुकना ठीक नहीं था बुराक। मुझे बता तो देती। ओके, तुम ठीक कह रही हो। नौकरी छोड़कर अच्छा किया तुमने, और मुझसे गुस्सा होना भी ठीक है। चलाना चाहती हो तो वो भी कर लो, जो चाहे कर लो, पर ऐसे मत करो। ऐसे खामोश मत रहो। जब तुम्हारी आवाज नहीं सुनता हूं ना, तो पता नहीं क्या हो जाता, एकदम पागल सा हो जाता हूं मैं। इसने हाँ कह दिया तो अभी 15 लोग आने वाले हैं। 5 कल कंफर्म करेंगे। इतने काफी है ना? हाँ ठीक है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या, तुम मुझे बताओगी? फिर वो सरप्राइज कैसे होगा? ठीक है, तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। गुड। ठीक है, पूछ कर बताती हूँ। चाला, मैं कैटरिंग वालों से बात कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा है कितने लोग आने वाले हैं? अराउंड 20। करीब 20 लोगों के लिए। प्लीज अच्छा मेनू बना देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अगर काम हो गया हो तो अब मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, पर कल लेट मत होना। ठीक है, नहीं होंगी। सी यू। सी यू। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है, कल बहुत मजा आने वाला है। प्लीज दोबारा ना फिर कभी मुझे इग्नोर मत करना। मेरे कॉल्स उठा लेना। मुझे ये बता देना कि तुम कहाँ हो और किसके साथ।
तुम्हें वोल्कान के साथ देखकर मुझे तो बहुत दुख हुआ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके तुम वोल्कान से मिले क्यों? जब उसे पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो उसे फिक्र होने लगी और उसने मिलने के लिए कहा। और तुम मना नहीं कर पाई? हाँ, तुम मेरे कॉल्स तक नहीं उठा रही थी पर उससे झट से मिलने चली गई, है ना? बुराक, अगर तुम मुझे इस तरह से डांटते रहोगे तो मैं घर चली जाऊंगी, ठीक है? ओके ओके, गुस्सा मत हो। तुम प्लीज शांत हो जाओ। ओके, मैं शांत हूं। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? उसने कहा वो मेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ देगा। तुम जब चाहो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं आसले। अब से प्लीज वोल्कान से दूर ही रहोगी तो अच्छा होगा। कल के बाद मैं वही करने वाली हूँ बुराक। अब कल क्या? चाला ने हमें उसके घर बुलाया है। वो शर्मिंदा है और मुझसे माफी मांगना चाहती है। और तुम मान गए? मैं और क्या करती बुराक? तुम उसके घर नहीं जाओगी आसली। वोल्कान ने झूठ कहा था, पर अब उस झूठ को ज्यादा खींचो मत। मुझे वहाँ जाना होगा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो उसका शक मुझ पर और बढ़ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। और अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, पर मेरी मॉम के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सबसे जरूरी तो तुम हो। मैं तुम्हें ऐसे दुखी और डिप्रेस नहीं देख सकता। मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। मुझे यकीन है। आज शाम को हम साथ में निकलते हैं। हलील हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। ये ठीक नहीं लगेगा। अरे पर क्यों नहीं? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो शादी के बाद हमें पिक भी कर सकता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। एमएल, कभी कभी तो कहते हैं। एमएल, देखो तुम्हारी ड्रेस धुल तो गई है पर ये दाग नहीं गया। देखा शुक्रान, अब लगता है ड्राई क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, ये नहीं निकलने वाला। बहुत ही गंदा था, है ना? जो भी हो, आप कुछ नहीं कर सकती। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो। ओह गॉड, तुमने देखा एलिफ, कितना गंदा दाग था ना। बेचारी एमएल, उसकी नई ड्रेस गंदी हो गई। हेलो डार्लिंग। हेलो माय डियर। कैसी हो और क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो इतनी? निहात, बताओ क्या बात है? मैं पूछना नहीं चाहती पर पूछे बिना रह भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम बशाक से मिले थे निहात? तुमने बताया नहीं इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, खासकर आज जो पता चला है उसके बाद तुम मुझे सारी दौलत भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हम मिले थे, वो ऑफिस में आई थी। क्या? ऑफिस आई थी? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? फिक्र मत करो, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे पैसे भी ऑफर किए पर उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे पता है वो मान जाएगी। आज के बाद सिनान और ना ही बच्चे उससे कभी मिलेंगे और जल्दी वो हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, उसे कैसे संभालना ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काश ऐसा ही हो निहात, उसे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ डार्लिंग, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही है याकूब? हाँ बस मैम, मैंने दिन भर उसका पीछा किया, अब वो घर जा रही है।
बहुत अच्छे। यही तो मैं चाहती थी, उसका पीछा करो। मैं उन सबको देखना चाहती हूँ जिससे भी वो मिलती है, जो भी उसके करीब है, खासकर वो जो सबसे करीब है। समझ गए ना? यस मिस पसाक। ठीक है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी छाया की तरह हूँ। जल्द ही उसका हर राज आपके पास होगा। ओके। अगर निहात और सेल्डा ये फोटो देख लें तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। पर मेरा प्लान उन्हें मारना नहीं है, मैं उन दोनों को तड़पते देखना चाहती हूँ, इसलिए ये उन्हें कुछ दिन बाद ही बताऊंगी। हेलो मॉम। हेलो बेटा, भूख लगी है? नहीं मॉम, नहीं लगी है। असला, मैं आज डिनर के बाद निकल जाऊंगी। मैं शुक्रान के साथ एक शादी में जा रही हूँ। ठीक है मॉम। मॉम, आपसे कुछ कहना है, पर अगर आप बिजी हैं तो हम बाद में बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बताओ ना। ठीक है मॉम, आज मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? अब उन्होंने तुम्हें निकाल दिया क्या? कुछ गलती हुई तुमसे? नहीं मॉम, मैंने खुद छोड़ दी है। वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो खुद ही कितनी बार कहा था, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। दोनों का काम करना काफी मुश्किल है। ये ठीक ही हुआ, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। असल, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ऐसा होकर रहेगा। तुम कितनी सुंदर और स्मार्ट हो। उम्मीद तो है मॉम। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। असला, अगर ज्यादा थकी नहीं हो तो तुम्हारा फेमस स्ट्रॉबेरी केक बना सकती हो, निहात सर ने कहा था। ठीक है मॉम, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। बुराक, आज मैंने तुरगुट से बात की थी। वो तुमसे खुश नहीं है। वो कह रहा था कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था बेटा। बस भी करो निहात। वो तुमसे बहुत खुश है। डैड, मुझे आपकी सलाह चाहिए थी काम के बारे में। हाँ हाँ, पूछो ना। अगर आप ठीक समझे तो अब मैं होल्डिंग में काम करना चाहूँगा। सच में करना चाहते हो? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि आपकी जिम्मेदारियां बांट लूं। मेरे बेटे, तुमने मुझे सच में खुश कर दिया। खासकर अभी जो बदलाव तुम्हारे अंदर आए हैं, मुझे तुम पर नाज है बेटा। डैड, मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी चाहिए। मैं समझता हूँ, शायद तुम काम के अलावा और भी कई चीजों के बारे में बात करना चाहते हो। और मैं भी तुमसे इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, चाला के बारे में। इसका चाला से क्या लेना देना है? आप सबका डिनर हो गया? हाँ एमिल, हो गया है। ले जाओ सब। थैंक यू, थैंक यू। सेल्डा मैम, आप थोड़ा लेंगी? नहीं एमिल, थैंक यू। मुझे दे दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया केक है। तुम्हारी उंगली में जादू है सच में। मैंने नहीं बनाया सर, मेरी बेटी असले ने बनाया। सच में? हाँ, तुमने आसल के फेमस केक के बारे में बताया था, तो क्या वो यही है? बहुत बढ़िया। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। वैसे दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया बना है। असल किचन में है क्या? उसे प्लीज यहाँ बुलाओ ना। निहात, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी सेल्डा। उसने इतनी मेहनत से हमारे लिए केक बनाया है, उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए हम सबको।
तुम्हारे हाथ में तो जादू है असल, बहुत ही अच्छे। अगर मुझे सेल्डा का डर ना होता तो मैं एक पीस और खा लेता, लेकिन क्या करूं, वो मेरे नजदीक ही बैठी हुई है, नोट कर लेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वाकई जादू है। प्लीज एंजॉय कीजिए, मुझे खुशी है कि पसंद आया। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे थे? बात बीच में ही रुक गई। बुराक, सुनो, मैं तुम्हें ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे चारला बहुत पसंद है। हालांकि मैंने अभी तुम्हारी सगाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, ये सच कह रहा हूँ मैं, पर तुम में इतने बदलाव देखकर मैंने तुम्हें सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो जब तुम्हारी मर्जी हो हम उससे शादी की बात कर सकते हैं। डैड, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। उसमें सोचना क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल है। तुम्हें बस इतना करना है कि तारीख तय करनी है, और चारला भी यही उम्मीद कर रही है। इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? जब वक्त आएगा तब जो होना होगा वो हो जाएगा। बुराक, चारला हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है, और एक तरह से वो सिनान की बेटी भी है। उस दिन जब वो एल्चिन के साथ यहाँ आई थी तो हमने उससे कहा था कि हम शादी की बात करने आएंगे, मतलब हमने उनसे प्रॉमिस किया था। तो हम उनका वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही इसे ज्यादा टाल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि हम अगले हफ्ते जाकर उनसे बात करेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बुराक, आखिर तुम्हें क्या सोचना है? उस दिन तो तुम उससे मिले ही थे ना। जो भी हो, खाना एंजॉय कीजिए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, फिर वो अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों करके चला गया? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। एमिल, तुम आगे बैठ जाओ। आओ हलील, तुम भी शादी में आ जाओ ना। नहीं, शायद ये ठीक नहीं लगेगा। अरे तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, पड़ोस में रहने वाली निमत की बेटी की शादी है। अच्छा, उसकी है? हाँ वही तो। खुदा करे कि वो खुश रहे। हमारे साथ चलो, वो भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। फिर तुम एमएल को घर भी छोड़ देना। हलील जी, आप हमारे साथ जरूर आइए, पर मैं घर खुद जा सकती हूँ। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ हलील जी। नहीं, ऐसा मत कहिए मिस एमल। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। बाद में मैं आपको घर ले जाऊंगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर। बढ़िया, थैंक यू सो मच हलील। मैं डैड को कैसे बताऊं कि मेरा चारला से ब्रेकअप हो गया है? वो फिर से निराश हो जाएंगे। हेलो, बाहर गार्डन में देखो एक बार। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लेटी थी। मेरे बारे में सोच रही थी? हाँ। काश मैं तुम्हारे पास हो सकता, हम साथ वक्त गुजार सकते। कैसा लगा आइडिया? कहाँ जा रहे हो? हम साथ वक्त गुजारेंगे। तुम्हें पता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने रूम में हूं, अपने बेड पर लेटा हूं, तुम भी लेट जाओ। अब सोचो कि हम साथ हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं।
तुम मेरे साथ हो महसूस कर सकती हो? हाँ। मैं भी कर सकता हूं। नींद नहीं आ रही ना? हाँ, मैं तुम्हें अपने पास महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें सो जाना चाहिए। ठीक है, पर मुझसे दूर मत जाना प्लीज। कभी नहीं। अस्ल बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। मैं किचन में जा रही हूँ। ठीक है मॉम। गुड मॉर्निंग माय लव। क्या तुम मेरे लिए टोस्ट बना सकती हो? असला, आज काम पर नहीं जा रही हो? मैंने नौकरी छोड़ दी है शुक्राना आंटी। स्कूल्स खुलने वाले हैं, इसे एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करनी होगी। बढ़िया, पढ़ती रहो असल। अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती। पढ़ने से और सीखने को मिलता है और अच्छा होता है। खासकर एक औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई तुम्हें नीचा ना दिखा सके। पहले अपने प्रोफेशन को चूज करो, फिर उसमें कामयाब हो जाओ, बाकी सब आसान है। कितनी अच्छी एडवाइस दी तुमने। मेरा भी यही मानना है। असले बहुत ही स्मार्ट लड़की है, मुझे यकीन है वो बहुत आगे जाएगी। मुझे भी यकीन है मेरी प्यारी बेटी। ब्रेकफास्ट तैयार है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब ले जाओ बाहर और सर्व कर दो। थैंक यू। एंजॉय। हाँ, यहीं रख दो, लेना होगा तो ले लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए चीज टोस्ट ला सकती हैं प्लीज? जी बिल्कुल बुराक सर। मेरे लिए भी एक और ला देना प्लीज। थैंक्स। सुनो निहात, मैंने आपके लिए खास बनवाए हैं। टोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। तुम जा सकती हो शुक्रान। तो आज तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? क्या तुम स्पोर्ट्स क्लब जा रहे हो या तुम होल्डिंग आना चाहोगे? पहले मैं क्लब के बचे हुए काम फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं होल्डिंग जाऊंगा। गुड गुड। एमएल, बुराक सर के लिए चीज टोस्ट बना दो प्लीज। ठीक है। मैंने खुद के लिए बनाया था, आप उन्हें दे दीजिए प्लीज। मैं अपने लिए दूसरा बना लूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एलिफ कहाँ है? मैंने उसे बुराक सर का रूम साफ करने के लिए भेजा है। ठीक है ठीक है। असलम, तुम ये चाय लो और शुक्रान के साथ जाके नाश्ते के टेबल पर रख दो। ठीक है मॉम।
आपका टोस्ट बुराक सर। थैंक यू। एंजॉय। असलम, मेरे हाथ में सामान है, प्लीज चाय सर्व कर दो। हाँ। थैंक यू डियर। एंजॉय कीजिए। मुझे भी चाय चाहिए। जी। अरे I'm so sorry. अरे I'm so sorry. ध्यान कहाँ था तुम्हारा? बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मॉम। तुमने गरम गरम चाय उस पर गिरा दी। शुक्रान कहाँ है? वो सर्व क्यों नहीं कर रही है? मेरी गलती थी मॉम, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। I'm so sorry मैम। चला, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। देखो ये सिर्फ चाय ही तो थी और कुछ ज्यादा हुआ भी तो नहीं। ओह माय गॉड, ये नौकर भी ना। मैं जा रहा हूँ, आप लोग आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए। तुमने ब्रेकफास्ट को हाथ तक नहीं लगाया बुराक। हाँ मुझे भूख नहीं है, आप लोग आराम से खाइए प्लीज। बेटा ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी खाना होता है, प्लीज कुछ खा के जाओ। बस करो सेल्डा, तुम मुझसे जबरदस्ती करते हो, अब उससे कर रही हो। ठीक है, अब सेल्डा तुम दोनों को कुछ नहीं बोलेगी, अपने काम से काम रखेगी, ठीक है? सी यू लेटर। गुड डे सन, हैव ए गुड डे। बाय बेटा। सेल्डा ये मैं ले लेता हूँ, उसने तो इसे छुआ तक नहीं। शुक्रान यहाँ क्यों काम कर रही है? वो क्यों है यहाँ? ओके अब बहुत हो गया, भूल जाओ ना उसे, छोड़ो भी। उफ, मैं मेड का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। हाँ। हे तुम ठीक तो हो? मेरी मॉम कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है, पर सच मानो उनके दिल में कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मॉम ठीक ही तो कह रही थी। माय लव सेंसिटिव डार्लिंग, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, पर उसे दिल पर मत लो। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम्हारा प्लान क्या है? मैं गोंजा से मिलने जा रही हूँ, आज उसकी छुट्टी है ना, उसके बाद शाम का पता नहीं। आसले मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। पर जाना तो होगा ही ना, मैंने नौकरी खो दी है, अब मैं घर नहीं खोना चाहती। ओके ओके जान, हम बाद में बात करते हैं। मुझे क्लब में रुककर टूर्नामेंट की तैयारी देखनी है। ओके बाद में कॉल करूंगा। ठीक है। मैं बस निकल ही रहा हूँ, तुम क्या करोगी? अगर कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, हम मिल भी लेंगे। तुम्हें ना भी तो नहीं कह सकती ना। ओके मैं रोज वाली जगह पर ही हूँ। ठीक है, वहीं मिलती हूँ। हेलो डार्लिंग। आयरदम कहाँ थे तुम? तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे फिक्र हो रही थी। वो मैं अपनी आंटी के दोस्त के यहाँ पे जाकर के रुक गया था आज। सच बात बताओ मुझे। सच कह रहा हूँ गोंजा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम क्या कर रही हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आसले से मिलने आई हूँ। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? ओके डार्लिंग, सी यू। ओके। क्या हालत हो गई मेरी। अगर गोंजा ने मुझे इस तरह से देख लिया तो आज तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। मैं उस बेचारी लड़की पे और भार नहीं बन सकता। एमएल। जी मैम। आज असल काम पर नहीं गई? नहीं मैम, नहीं गई, उसने नौकरी छोड़ दी है।
उसकी एग्जाम्स आने वाली है ना, तो उसे पढ़ाई करनी है। समझ गए। क्या हुआ? असली से कोई गलती तो नहीं हो गई है मैम? एमएल, अगर तुम्हें याद हो, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जी। मैं तुम्हारी बेटी को घर में नहीं देखना चाहती। मैंने कहा था तुम्हें। आज सुबह की बात बताती हूँ। वो आज सर्व कर रही थी और बुराक पर बस गरम गरम चाय गिराने ही वाली थी। ओह, सॉरी सेल्डा मैम, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्लीज एमएल। ओके, गुड लक। मेरी बात का ध्यान रखना। एमएल, क्या बात है? कुछ नहीं। एमएल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आखिर बात क्या है? सेल्डा मैम, तुम्हें पता है असला आज सुबह चाय सर्व कर रही थी। उन्होंने कहा ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे हाथ में कुछ सामान था तो मैंने ही उससे कहा था। तो इसमें गलत क्या कर दिया? उसके हाथों से बुराक सर पर चाय गिरने वाली थी। शायद वो घबरा गई होगी, वरना घर में असला की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। वो क्या करती? मैं बार बार उसे सावधान करती हूँ ताकि उससे गलती ना हो जाए, फिर भी गलती हो ही जाती है। मुझे पता है। देखो, हम आगे से और सावधानी बरतेंगे, ठीक है? चिंता मत करो। बुराक, प्लीज फास्ट चलाओ। तुम ट्रैफिक जैम कर दोगे और लोग हम पर गुस्सा करेंगे। तुम मेरे साथ तो वक्त ही नहीं बिताती, अब टोको तो मत एटलीस्ट। कितना अच्छा है, मैं ड्राइव करते करते तुम्हें देख रहा हूँ। आइए आइए आइए। इनमें से तुम्हारा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? मुझे तो सब अच्छे लगते हैं, सब सुंदर हैं। सबके सब? हाँ, ठीक है मैडम, सब दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था बुराक। दुनिया के सारे फूल भी तुम्हारे लिए कम है। थैंक यू सो मच। ये बहुत सुंदर है बुराक, इनकी महक कितनी अच्छी है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी महक पसंद है। खुद का ख्याल रखना, ओके? तुम भी। बाय। फ्लावर्स यही छोड़ दूं क्या? ऑफ कोर्स। See you, bye. See you later. असले यार, लग रहा है हम कितने सालों से नहीं मिले हैं। हाँ गोंजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम कुछ अलग सी लग रही हो। मतलब? तुम बहुत ग्लो कर रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। सच में? सच कह रही हो तुम? दिख रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। करती हूँ, है ना गोंजा? हाँ बिल्कुल करती हो, स्टूपिड। चलो अब मुझे सारी बात बताओ, क्या चल रहा है? तुम खुश हो ना? हाँ, अभी जो भी हुआ उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं। वैसे वोल्का ने चार्ला से कहा कि हमारे बीच पैचअप हो गया है। हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ। चार्ला ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया है। क्या मतलब तुम्हारा? पर क्यों असले?
देखो, मुझे तुम्हारा उसके घर जाना ठीक नहीं लग रहा। और गोंजा, मुझे जाना ही होगा। अगर नहीं गई तो उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसे शक हो जाएगा। हाँ सही कहा, पर मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। देखो, मुझे अब भी वो सीन अच्छे से याद है। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें फिर से हर्ट करे। अरे बिल्कुल नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? ओके। अब वो अपनी दोस्त के साथ है मैम। उससे कुछ पता चल सकता है? हो सकता है, काफी करीब लग रहे हैं दोनों। ठीक है, तो उनका पीछा करते रहो और पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। यस मैम। तो हम चलें? ठीक है। मुझे प्लीज बता देना, नहीं तो मैं सोचती रह जाऊंगी। ओके, मैं बता दूंगी। 1 मिनट रुको, मेरा हाथ पकड़ो। इसमें चलना आसान नहीं है। आ जाओ। मुझे एक कप चाय मिल सकती है क्या? एक भी अच्छी जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा। अलविदा गोंजा, अलविदा इस्तांबुल। मैं क्या सोचकर यहाँ आया ही क्यों? ये सब क्या है? क्या हालत हो गई है मेरी यहाँ पर? फौत की वजह से हमारे दोस्त ने 2 लाख बनाए। कौन से घोड़े को चुना था? तीसरी कतार, नंबर 5। उस घोड़े का नाम है गोंचा, नया है, दौड़ आज ही है। मुझे यकीन है वो ही जीतेगा। अंदर की खबर है। तुम कहते रहते हो कि अंदर की खबर है, पर हम कुछ भी नहीं जीते। उस दिन मैंने 1000 गवा दिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो। ठीक है, तो फिर हो जाए। मैं दूसरों पर भी पैसे लगाता हूँ, पर यह शर्त यह है, तुम पैसे लगा दो, मुझे काम पर जाना है। ओके ओके, थैंक यू। क्या मैं भी बाजी लगा दूं? आज से पहले तो ऐसा कभी किया नहीं है। उसने गोंचा कहा, हो सकता है कि वो मेरे लिए लकी हो। वैसे अगर वो लकी होती तो उसने मुझे कभी नहीं चुना होता। हाँ क्या? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या कर रही हो दोनों? कुछ नहीं भैया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जानसू के साथ क्लब में जा रही हूँ। मुझे असली से मिलना था। अरे एक्चुअली आस्ती ने नौकरी छोड़ दी है। सच में? पर क्यों? वो नौकरी कुछ दिनों के लिए ही करना चाहती थी। स्कूल शुरू होने से पहले वो आराम करना चाहती है। तो ठीक है, अब वो फ्री होगी तो हम उससे मिल सकते हैं। देखो, आज नहीं, आज हमारा ही कुछ प्लान है। हाँ, तो आप दोनों मिलने वाले हो। ठीक है, इस बीच हमारी पार्टी के बारे में मत भूल जाना। ठीक है छोटी, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है। वोल्कान, बाहर जा रहे हो? हाँ डैड, वो आसले से मिलने जा रहा हूँ। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ लंच करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। इतने दिनों बाद अपने भाई को खुश देख रही हूँ जानसू। लगता है वो असली से प्यार करते हैं। काश ऐसा ही हो। हाँ बिल्कुल। मुझे एदा से झूठ बोलना पड़ा, मैं एल्चिन से मिलने जा रहा हूँ। मैं समझ गया था डैड। देखिए, एडा को ऐसा लगता है कि आप एल्चिन से नहीं मिलते। आपको एडा से बात करके उसे इस बारे में समझाना चाहिए। मुझे पता है, पर समझ नहीं रहा। दोनों को दुख पहुंचाए बिना काम होगा कैसे? मुझे भी नहीं पता डैड। ऑल द बेस्ट। हेलो। हेलो, ये वाला दिखाइए। ये पैसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरा साथ दे देना प्लीज। कितना हुआ? 70 लीटर्स।
70 लीरास। हाँ ले लो। लो, अब तो टिकट का पैसा भी मेरे हाथ से जा चुका है। अगर हार गया तो जिंदगी में छुट्टी ही हो जाएगी। अरे यार। हाँ, थोड़ा आगे करो। गुड। ये एक्स्ट्रा चेयर्स हैं क्या? ओके, इन्हें वहां ले जाइए। हमने 20 लोग कहा था। शाला, तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, सब आ रहे हैं ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ओके चाला, सुनो, देखो मैं बाहर जा रही हूँ। ओके मॉम। मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हैव फन। See you later. See you. हेलो। आसले मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। आसले कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताया तो था बुराक। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मत जाओ। बुराक देखो, हमने इस बारे में बात की थी, फिर से ये बात करने की जरूरत नहीं है। तो तुम वोल्कान का वेट कर रहे थे? हाँ बुराक, उसने कहा था हम दोनों का साथ जाना ठीक होगा। नहीं, मैं ले चलता हूँ। कुछ भी मत बोलो बुराक, वो आ गया है, मैं उससे क्या कहूँगी? तुम चाहते हो लोगों को पता लग जाए? मुझे परवाह नहीं है किसी की। पर मुझे है। मैं चलती हूँ, वहीं मिलेंगे। क्या मजाक है ये। हमेशा याद रखो कि तुम एक घोड़े हो। घोड़े हो। हाँ, हाँ, भागो, भागो, भागो। हाँ, भागो, भागो, भागो। और तेज, और तेज, तेज, तेज। हाँ, 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 मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया यार, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा। हटो, हटो। जरा बताइए तो मैं कितना जीता? देखो, जितना भी पैसा मैं जीता हूँ आप सीधे उसे मेरे बैंक अकाउंट में ही भिजवा दीजिएगा। देखते हैं। प्लीज बताइए ना मुझे कितना है, जल्दी बताइए थोड़ा। बधाई हो आपको, 74,320। क्या बात कर रहे हो? इतना सारा पैसे जीता हूँ मैं, दिखाओ तो जरा। विश्वास नहीं होता। इतना सारा पैसा जीत गया मैं क्या करूँगा इस पैसे का? मेरा घोड़ा कितनी तेज भागा, अब मैं कितना अमीर हो चुका हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं इस पैसे का? कुछ तो कर ही लूंगा। कौन सा मैं आ रहा हूँ, कौन सा मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या होने वाला है, बिना वजह तुम इतनी तकलीफ ले रही हो। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो टूचे। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? फिक्र मत करो, मैं आसले की शक्ल देखने के लिए बेताब हूँ। हाय, वेलकम। ओह डियर, वेलकम। थैंक यू डार्लिंग, नए घर के लिए कांग्रेट्स। बहुत ही ओह, सुंदर thank है। you। हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मैं वॉल्कान की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। हाँ, देखें तो डेलिस के बाद उसने किसे चुना है? फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आते होंगे, तब तुम सब उसे देख लेना। वेलकम। हेलो। हाय। आइए। देखते हैं बुराक आता है या नहीं। उसे ये पता होगा कि आसला आ रही है, तो वो जरूर आने वाला है। मैं उन दोनों के चेहरे देखना चाहती हूँ। चाला कैसी है अब? मुझे बुराक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभी वो ठीक है। सुनकर खुशी हुई। लगता है बुराक को अकल आ ही गई। उम्मीद तो है। चौला ने आज अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी है, बुराक भी वहाँ आएगा।
अरे वाह, तो उनका पैचअप हो गया? मैं ज्यादा पूछती नहीं क्योंकि अब मैं पीछे पड़कर काफी थक चुकी हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ता। वोल्कान की भी नई गर्लफ्रेंड है, उसका हाल ही में डेनिस से ब्रेकअप हुआ। अच्छा, चार्ला ने बताया कि वोल्कान भी आएगा, पर उसकी गर्लफ्रेंड की कोई बात नहीं की थी। आई एम शॉक्ड। मुझे भी हैरानी हुई थी। वोल्कान इतने जल्दी रिश्तों के साथ जगल नहीं करता, पर डेनिस से ब्रेकअप के बाद वोल्कान और आस्ले की पहचान हुई थी और अब वो दोनों साथ हैं। उम्मीद है इस बार वो निराश नहीं होगा। उम्मीद तो है। मैं आस्ले से मिल चुका हूँ, बहुत प्यारी लड़की है। अच्छी बात है। आस्ले और एदा बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो हमारे घर आई थी, तब मिला था मैं उससे। एदा चाहती थी कि उसका भाई और आस्ले कपल बन जाए और वही हुआ। सिनान, अब एदा कैसी है? काफी बेहतर। सुनकर अच्छा लगा। तो उसने मुझे माफ कर दिया, पर वो मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या वो अब भी मुझ पर गुस्सा है? देखो, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं जल्द से जल्द एदा से मिलना चाहूंगी। मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से मिलो, जल्द से जल्द। ग्रेट। हाथ पकड़कर चले? उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे ना? तुम जब कहोगी हम निकल जाएंगे। वही ठीक होगा। See you around. Excuse me. Welcome. थैंक यू सो मच। वोल्कान, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और सुनो, जो हुआ उसके बारे में भूल जाओ। मेरे ख्याल से हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आस्ले को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो प्लीज। चलो दोस्तों, लंच रेडी है। तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो ना? तुम दोनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, प्लीज एंजॉय। तुम कोई ड्रिंक लोगी आस्ले? कोक ले लूंगी। सच में लवर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, एकदम जान छिड़क रहा है ये तो इस पर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कितनी लकी है, उसने वोल्कान को फंसाया है। अमीर और हैंडसम, और कितना प्यार करता है उससे। हाँ, बहुत अजीब बात है। लगता नहीं कि वो हाई सोसाइटी से है। इसे पहले देखा नहीं। तुम पढ़ती हो आस्ले? हाँ, इस साल से कॉलेज जाऊंगी। कौन सी यूनिवर्सिटी? अभी कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है आस्ले बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मुझे यकीन है वो एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनेगी। ओह थैंक यू। मेरा भी यही सपना है। उम्मीद है कि तुम्हारा सपना पूरा हो। उम्मीद तो है। ओह, मेरा स्वीट हार्ट आ गया। मैं अभी आई। हेलो माय डार्लिंग। इसकी जरूरत नहीं है चाला। बुराक, हमारे बारे में यहाँ कोई नहीं जानता है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कम से कम आज तो नहीं, प्लीज। आओ बैठो। कैसे हो मेरे भाई? डार्लिंग, कैसे हो डार्लिंग? तो तुम्हारा दिन कैसा था? मैं ठीक हूँ।
वोल्कान, यहाँ पार्टी में आने के लिए थैंक्स। मैं तुम दोनों के साथ बुरा बिहेव करने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं चाला, अब वो सब कुछ भूल जाओ। हाँ, तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो। ब्रेकअप मत करना। अच्छा पता है, ये बारबेक्यू बुराक का ही आइडिया था। सच में कितना मजा आ रहा है, हम सब साथ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। चाला डार्लिंग, चाला, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी परफेक्ट गर्ल मिल चुकी है। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है चार्ला। थैंक यू माय डियर। इज़मिर की हमारे घर से छोटा है, पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। तुम तो स्टेट्स जाने वाली थी, उसका क्या हुआ? नहीं, मैं बुराक के साथ जाने वाली थी, पर उसके काम की वजह से हमें डेट्स पोस्टपोन करनी पड़ गई। हम स्प्रिंग ब्रेक में जा सकते हैं, है ना डार्लिंग? तुम बिल्कुल जाओगी। तुम दोनों को ट्रैवलिंग कितना पसंद है। हाँ, हम जाएंगे। बुराक को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, हम बहुत मजे करेंगे। एक और ड्रिंक लोगी आसले? नहीं थैंक्स, अब हम चले क्या? असल मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा। पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मुझे यकीन है। मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, कैफे में। तुम ही सर्व कर रही थी ना? तुम वहां पर काम करती हो, राइट? बिल्कुल नहीं। प्लीज टूचे, तुम क्या बोल रही हो? वोल्कान की गर्लफ्रेंड और एक वेट्रेस, ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ भी बोलती हो। चाला, प्लीज बस करो आप। मैंने कहाँ कुछ कहा है। आसलम सॉरी, तुझे बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। तुझे तुम्हें आसले से माफी मांगनी होगी। इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं क्लब में वेट्रेस थी। मतलब ये बिल्कुल सच है। आई एम सो सॉरी आसला, मुझे पता नहीं था कि तुम वेट्रेस हो। मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं। बिल्कुल, इसमें छिपाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। असले और मुझे और कहीं भी जाना है। आसले, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी आसला, वो गलती से गिर गया एक्चुअली। मैं तुम्हें कुछ पहनने देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। ओह, चलो मेरे साथ आओ। आओ। तुम मेरे रूम का वॉशरूम यूज कर सकती हो। आ जाओ। अच्छी फोटोज है ना? हाँ। हमारा प्यार बहुत अलग है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। शायद बाथरूम वहां है। तुमने मेरी बात सुनी ना? वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए उम्मीद भी मत रखना। चुप, मुझे सब पता है। मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें शायद कुछ भी नहीं पता है। बुराक और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं, तो इसका मतलब समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें?
इसका मतलब है कि हमारा ब्रेकअप कभी नहीं हो सकता। बुराक तो बस कुछ वक्त के लिए तुमसे मन बहला रहा है, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। मैं और उसकी फैमिली इस किस्से को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, समझी तुम? मेरा एक सवाल है तुमसे, वोल्कान के साथ नाटक करने के लिए बुराक तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? बताओ मुझे। या फिर ये क्लब की नौकरी जो है वो उसी के लिए थी? जो भी हो, मैं बुराक से पूछ लूंगी। वैसे भी उसी ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया है। ये था चेकमेट। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरा पर्स। मैं आसले को देख कर आता हूँ। आसले, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बोलकर क्या हम जा सकते हैं? हाँ ठीक है, चलते हैं। मेरा पर्स टेबल पर है। मैं लेकर आता हूँ। आसले, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख रही है बुराक। चलो, हम निकल रहे हैं, मेरे साथ चलो। बुराक, दूर हटो इससे। बुराक, मैंने कहा मेरे साथ चलो, हम अभी जा रहे हैं। चलो चलो आसले। बुराक, बुराक, तुम चाहते क्या हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। Belki de hata yaptım, sebebim var diye. Hayatımı umursamadım, kaçabildiğim kadar kaçtım, saklandım sana, üşüdüm de ama baktım ki gözlerimde sıcak yok. Olmaz, olmaz, olmaz diyorlar onlar, olmaz. Beyaz yalanlar söylüyorlar. बुराक कहाँ है? वो आसले और वोल्कान के पीछे गया। देखो शाला, तुम इतनी कनिंग हो तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बेचारी परेशान हो गई। उसे बेकार के सपने देखने से रोका है मैंने। चाला,
बुराक, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? तुमने आसले से क्या कहा? सब हमें देख रहे हैं बुराक, शांत हो जाओ। हम अंदर चलकर शांति से बात कर लेते हैं। नहीं, हम यहीं बात करेंगे। तुमने आसले से क्या कहा, बताओ मुझे। मैंने उससे ऐसा क्या कहा? वो रोते हुए क्यों गई? मुझे नहीं पता। हो सकता है उसे इस बात का बुरा लगा हो कि हमें उसकी असलियत पता चल गई है। तुमने जानबूझकर यहाँ बुलाया ना उसे? तुम सबके सामने उसकी इंसल्ट करना चाहती थी। तुमने उसे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया था। तुम्हें इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इन सब के सामने मुझ पर चिल्लाओ। बुराक, कंट्रोल योरसेल्फ। यू कंट्रोल योरसेल्फ चावला। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहो। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है आसली? कैसे? चाला, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज लीव मी अलोन। आसले, चाला ने तुमसे क्या कहा? प्लीज बताओ मुझे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है वुल्कान। तुम्हारे होंठ थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो? मेरा छोड़ो, तुम ठीक नहीं लग रही। हमें ना वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे सच में लगा था कि चाला तुमसे माफी मांगेगी। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने उससे मेरी वजह से झूठ बोला था। चाला को सब पता है वुल्कान। मुझे उससे दूर रहना होगा। ये मेरे लिए एक वार्निंग थी। हालात और भी बुरे हो सकते थे। आसले, अब तुम्हें उस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर चाला ने तुम्हें वहां देख लिया तो बहुत बुरा होगा। उसका कोई भरोसा नहीं है। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो आसले। पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ वुल्कान। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कितना बुरा हो सकता है, पर इस वक्त मुझे घर जाना होगा। मैं अपनी मॉम से और झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ो। तुम्हें कैसा लग रहा है? बुराक ने तुम्हें? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। कल हमारी टेनिस क्लास है, उसे मैं बंक नहीं कर सकती। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू सून। बाय। अब आया मेरा मौका। लगता है फिर कुछ भूल गई। मैं देखती हूँ। एदा, हेलो एदा। सॉरी, आप कौन है? एदा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बसाक। मेरी मॉम मतलब? हाँ, पता है तुम्हें याद नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, जब मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ना पड़ा था तब तुम कितने छोटे थे। तुम सिर्फ 3 साल की थी। नहीं, ये सच नहीं है। तुम मेरी मॉम नहीं हो। एक मिनट रुको। अगर तुम इन फोटोज को देखोगी तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। ये देखो,
तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे की फोटोज हैं। देखो जरा, तुम्हारा भाई भी कितना छोटा है, तुम्हारे डैड और मैं भी कितने यंग थे। और ये वाला, जब तुम पहली बार नर्सरी में गई थी, तुम कितनी डरी हुई थी। तुमने कहा मॉम डैड मुझे अकेला मत छोड़ना। हम दोनों वहीं पर रुक गए और तुम्हारे डैड वहीं बैठकर तुम्हारे लिए ड्राइंग कर रहे थे। ये तुम्हारा फर्स्ट शू है। मेरी गुड़िया, तुम अपने नन्हे नन्हे पैरों पर इसे पहनकर चला करती थी। अब यकीन आया बेटा? बोलो ना कुछ। हाँ माना आप मेरी मॉम हो। हाँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने सालों बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे की आपने? सुनो बेटा, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तुम मुझे अपने से दूर मत करो, मेरी बात सुन लो प्लीज। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, वरना मैं डैड को कॉल करूंगी। नहीं, डैड को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आई थी तो वो फिर कभी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे। ओके, मैं जा रही हूँ। कल 3 बजे मैं यिल्डीज होटल की लॉबी में इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बातें बतानी है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लेना। अगर उसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगी तो मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। प्लीज। और प्लीज किसी को मत बताना कि मैं आई थी। ओके बेटा, प्लीज। जितना सोचा था उससे भी आसान था। प्लीज हमारी बातचीत के बारे में फिर से सोचना। ठीक है। सी यू सून। See you. आसले, अंदर बैठ जाओ चुपचाप। मुझे अकेला छोड़ दो बुराक। कार में बैठो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है बुराक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ आसले। मैंने कहा बात करनी है तो करनी है। प्लीज मेरे साथ बैठो और चलो। तुम चाहते क्या हो? चाला ने क्या कहा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मैसेज करना बंद कर दो, कॉल करना बंद कर दो और भूल जाओ मुझे। उसने क्या कहा बताओ मुझे। क्या कहा उसने तुमसे? तुम ऐसे वहां से अचानक निकल गई, उसने कुछ तो कहा है। बताओ मुझे उसने क्या कहा तुमसे? बुराक, मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सब खत्म। क्या खत्म हो गया आसले? सही कहा तुमने। कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये सब चाला की वजह से हो रहा ना? तुमने क्या बात की? उसने क्या कहा तुमसे? बताओ मुझे। बताओ तो मैं जाकर उसकी हालत खराब कर दूंगा। सच में बताओ उसने क्या कहा? तुम्हें तो पता है ना बुराक। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं बुराक। मुझसे साफ साफ बात करो। तुमने क्या बात की? नहीं तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। प्लीज बताओ क्या बात हुई? तुम्हें यही करना चाहिए। सबके लिए यही ठीक रहेगा। वैसे भी तुम एक दूसरे को सब कुछ बताते हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा आसले? सच बताओ मुझे। सच जानना चाहते हो ना? ठीक है। चाला सब जानती है बुराक। उसे पता है कि मैं कैफे में काम करती हूँ,
कि मैं और वोल्कान नाटक कर रहे हैं। उसे हमारे बारे में पता लग गया है। और उसे कैसे पता लगा होगा? उसने कहा कि मैंने उसे बताया। उसे और कौन बता सकता है? ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही कभी कर सकता हूं। पर तुम ऐसा सोच सकती हो, इससे मैं शॉक्ड हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा हुआ था। हम साथ रह सकते हैं आसले, बिल्कुल रह सकते हैं। पर तुमने तो पहली रुकावट के सामने ही घुटने टेक दिए। लगता है तुम मेरी फीलिंग्स को अभी तक अच्छे से समझ ही नहीं पाई हो, या तुमने कभी मेरा भरोसा किया ही नहीं। सही है, अब बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden al.